स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंडली के किस भाव से शरीर के किन किन अंगों का विचार किया जाता है, ग्रह किस अंश तक परम नीच और परम उच्च का होता है और ग्रहों की बालादी अवस्था के बारे में बात करेंगे। कुंडली में 12 भाव होते हैं। प्रत्येक भाव शरीर के विभिन्न अंगों को दर्शाता है। कुंडली के जिस भी भाव या उसका स्वामी कमजोर या पीड़ित होगा, उससे संबंधित अंग में तकलीफ अवश्य होगी। तो कुंडली देखकर रोग का अनुमान पहले से ही लगाकर सावधानी बरती जा सकती है। आइए देखते हैं कुंडली के किस भाव से शरीर के किन किन अंगों का विचार किया जाता है। प्रथम भाव से सिर का, मस्तिष्क का विचार किया जाता है। द्वितीय भाव से चेहरे का, आँख, नाक, कान का विचार किया जाता है। तृतीय भाव से गर्दन, हाथ, कंधे का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से छाती का, पंचम से पेट, पसलियों का, छठे भाव से नाभि प्रदेश, कमर का विचार किया जाता है। सप्तम भाव से लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से का विचार किया जाता है। अष्टम भाव से गुप्तांग, नवम भाव से जांघें, दशम भाव से दोनों घुटने, एकादश भाव से घुटनों के नीचे पैर जो पिंडलियां, उसका विचार किया जाता है। और द्वादश भाव से फुट, पंजों का विचार किया जाता है। और पुरुष की बाईं आंख का विचार द्वादश भाव से किया जाता है और स्त्री की दाईं आंख का विचार द्वादश भाव से किया जाता है। ग्रह कितने अंशों तक परम नीच और परम उच्च अवस्था में होते हैं? हमारी पृथ्वी को केंद्र मानकर ग्रहों की कक्षाओं का निर्धारण होता है, जिसे कक्षावृत्त कहते हैं। जब कोई ग्रह अपने भ्रमण के मार्ग से भू केंद्र के सबसे दूर स्थान में होता है तो वो उच्च प्रदेश में होता है, और जब वो भ्रमण के मार्ग से भू केंद्र के सबसे पास स्थान में होता है तो वो नीच बिंदु में होता है। प्रत्येक ग्रह की उच्च राशि से उसकी 7वीं राशि नीच राशि होती है। जैसे सूर्य मेष राशि में 10 अंश तक परम उच्च अवस्था में होते हैं। चंद्र वृषभ राशि में 3 अंश तक उच्च अवस्था में। मंगल मकर राशि में 28 अंश तक उच्च अवस्था में। बुध कन्या राशि में 15 अंश तक। गुरु कर्क राशि में 5 अंश तक। शुक्र मीन राशि में 27 अंश तक। शनि तुला राशि में 20 अंश तक परम उच्च अवस्था में होते हैं, और इतने ही अंशों पर ये नीच अवस्था में ही होते हैं। जैसे सूर्य तुला में 10 अंश तक, चंद्र वृश्चिक में 3 अंश तक, मंगल कर्क में 28 अंश तक, बुध मीन में 15 अंश तक, गुरु मकर में 5 अंश तक, शुक्र कन्या में 27 अंश तक, और शनि मेष में 20 अंश तक परम नीच अवस्था में होते हैं। कुंडली में ग्रहों का बलाबल देखने के लिए ये भी देखना चाहिए कि ग्रह किस अवस्था में है। बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था या मृत अवस्था में। जब कोई ग्रह बाल अथवा मृत अवस्था में होता है तो वह अपना 25% ही रिजल्ट दे पाता है, और जब कुमार या वृद्ध अवस्था में होता है तो 50%, और युवा अवस्था का ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव 100% रिजल्ट देने में सक्षम होता है। जब ग्रह विषम राशि में 0 से 6 अंश तक होते हैं तो वो बाल अवस्था में होते हैं। 6 से 12 अंश तक कुमार अवस्था, 12 से 18 अंश तक युवा अवस्था, 18 से 24 अंश तक वृद्ध अवस्था, 24 से 30 अंश तक मृत अवस्था होती है। विषम राशि 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन राशियों में
अगर ग्रह हों तो जो भी प्रभाव बताया है उतना होता है। और अगर ग्रह सम राशि 2, 4, 6, 8, 12 इनमें हो तो 0 से 6 अंश तक मृतावस्था, 6 से 12 तक वृद्धावस्था, 12 से 18 तक युवावस्था, 18 से 24 तक कुमारावस्था और 24 से 30 अंश तक बालावस्था में होते हैं। कोई भी ग्रह युवावस्था में पूर्ण प्रभावशाली होता है। आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।